अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि सऊदी अरब के पास में यूएस की मॉडर्नाइज स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज हैं, सारे रडार सिस्टम है उनकी, दुनिया भर के मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अभी फिलहाल सऊदी अरब जो है वो थर्ड, एक तो जो हाई हाई एल्टीट्यूड एयरबोर्न थ्रेट्स को देखता है, एक पैट्रियोटिक मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम जो कि वहां पर लगे हुए हैं। लेकिन ईरान की जो ड्रोन्स है और ईरान की जो मिसाइल्स है वो उनके कब्जे में नहीं आ रही है, उनको क्रॉस कर जाती है। अब आप पूछोगे कि ऐसा कैसे कर पा रहे हैं। अब सुनिए, ईरान जो है ना वो सस्ते रॉकेट और सस्ती मिसाइल्स यूज़ कर रहा है और हज़ारों की संख्या में यूज़ करता है। वो केवल कुछ लाख डॉलर में ही ये सब डेवलप कर लेता है। लेकिन जो अमेरिका के सिस्टम्स है ना, वो हाई हाई कॉस्ट सिस्टम है, उनकी मिलियन डॉलर्स में वैल्यू है। अगर आपने एक सस्ता सा ड्रोन छोड़ दिया, ठीक है, और तो उस पे एक मिलियन डॉलर्स के वहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है, तो कितना बड़ा चपत लग रहा है सऊदी अरब को और यूएई को कि उनके मतलब करोड़ों रुपए ऐसे ही वो सस्ते सस्ते से रॉकेट और सस्ते से ड्रोन्स में के ऊपर वेस्ट जा रहा है। तो अब सऊदी अरब पूछता है कि भाई तो फिर आपको इन सब बातों का पहले से पता क्यों नहीं था। तो ट्रंप इसी बात से नाराज थे और उन्होंने प्रिंस सुल्तान को, एक बात और है, इजराइल और जो इसके जो प्रोक्सीज हैं, ये लो लेवल पर मिसाइल्स और ड्रोन छोड़ते हैं। अब यूएसए के जो सिस्टम्स है ना वो सारे हाई एल्टीट्यूड को टारगेट करते हैं, एयरबोर्न टारगेट्स को देखते हैं जो ऊपर से आ रहे हैं, जो बहुत ऊपर से नीचे को आते हैं। लेकिन ईरान नीचे वालों को यूज करता है। तो अब इस तरह की स्ट्रेटेजी ईरान की काफी सक्सेसफुल रही है। तो ये तो बात थी उनकी, हो गई। इससे हुआ ये है कि यूएसए की जो क्रेडिबिलिटी है, खासतौर पे ट्रंप की क्रेडिबिलिटी पिछले कुछ सालों में बहुत गिर चुकी है, क्योंकि यूएसए के ऊपर अभी फिलहाल कोई भरोसा नहीं करता कोई भी, चाहे वो उसका नाटो अलाई है, चाहे वो उसका कोई नॉन नाटो अलाई है। आप यूरोपियन यूनियन के सदस्यों को देख लीजिए, अभी ग्रीनलैंड के ऊपर थ्रेट उन्होंने जब बरसाया था तो किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया था, सब उसके अगेंस्ट में चले गए थे। कनाडा को वो धमका चुके, कनाडा को नहीं छोड़ा, कनाडा को सामने से बोलना पड़ा था, तब जाके ट्रंप बैठे थे। क्यूबा में यही हाल चल रहा है। तो अभी ट्रंप जो है वो अपनी रणनीति इस तरीके की बना ली है कि अभी यूएसए के ऊपर कोई भी ट्रस्ट नहीं करता। आप देखिएगा, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जापान ने जब ट्रस्ट करके अपनी मिलिट्री को नहीं बनाया वहां पर, तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए यूएस से जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेता था हर साल के जापान से। और ये तो इस वजह से उन्होंने अपना डिफेंस मैकेनिज्म तैयार नहीं किया कभी। तो अभी कुछ सालों से जापान जो है वो अपने डिफेंस बजट को बहुत बढ़ा दिया है, कई गुना उन्होंने बढ़ा दिया है। वो अपनी मिलिट्री बिल्डअप कर रहे हैं, वो अपना डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहे हैं, वो अपनी मिसाइल्स, रॉकेट्स, मतलब हर चीज वो तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो यूएस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, कल को यूएस को कुछ भी कर सकते हैं। और अब यहाँ पर एक बात